हमारी कल बेटी आई थी, उनके उनके ससुराल के 2 स्कूल हैं, ज्ञान निकेतन और उनका एक बीएड कॉलेज है। कल आके कह रही थी कि 22 टीचर ज्ञान निकेतन के लड़के और लड़की का जो टॉप टीचर थे उन सब की बहाली हो गई। हमारे यहाँ तो स्कूल में टीचर ही कम हो गए हैं, अब अच्छे टीचर को खोजना भी परेशानी है। इन लोग तो बता रहे हैं कि इन लोग तो बेस्ट टीचर, इन लोग चले गए बिना कुछ किए हुए, ऐसे ही इनको नौकरी मिला। जिनको नौकरी मिला वो क्लेम नहीं कर रहा। कोई भी ऐसा अभ्यर्थी मिला है जो नौकरी जिसको मिला, कहा कि हम पैसा दे करके बहाल हुए हैं? एक आदमी का नाम बता दीजिए। जीतन राम मांझी बैठे बैठे क्या करते हैं, अभी इनको कुछ था थोड़ी है। बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, और जिस तरीके से इन दिनों लगातार बीपीएससी से जो शिक्षक बहाली हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र भी बांटने जा रहे हैं। इसको लेकर सवाल भी लगातार खड़े किए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इसमें जो है वो घोटाला हुआ है। अशोक चौधरी ने अपनी बेटी का स्कूल का उदाहरण दिया और कहा कि जो स्कूल है उस स्कूल में जितने भी अच्छे शिक्षक थे उन सभी का जो बहाली है वो बीपीएससी के माध्यम से हो गया। अब शिक्षकों की और प्रोफेसर जो उनके कॉलेज में पढ़ाते थे उनकी कमी हो गई है। और जीतन राम मांझी को सीधे से जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो है जीतन राम मांझी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनको खुद समझ में नहीं आता है इन दिनों। किस प्रकार से अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के स्कूल का उदाहरण दिया है, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री। नेता कौन है भाई इस अलायंस का? हमारे घोषणा पत्र, पार्टी के मेरे घोषणा पत्र का ये पाठ है कि हम 10,000 नौकरी देंगे और 10,000 रोजगार देंगे। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। ये मेरे पार्टी का जनता दल यूनाइटेड के चुनावी जो क्या नाम है, मैनिफेस्टो का पाठ है। अब बाकी कौन क्या बोलता है उससे वही मतलब नहीं। जब गांधी मैदान में 15 अगस्त को खड़ा होकर के बिहार के जनता को उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये काम करेंगे, मुख्यमंत्री खुद 15 अगस्त को गांधी मैदान से उन्होंने अपने भाषण में कहा इस बात। लेकिन जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए इसी मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि इससे भ्रष्टाचार हुआ, पैसा लेके नौकरी दिया, जांच करें। हाँ, अब ईडी को बुला लें उसमें। हाँ, ईडी पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है। इस नौकरी में मैं भी गया हूँ अपने क्षेत्र, इतनी खुशी है लोगों में। बीपीएससी ने जितना बढ़िया तरीके से परीक्षा लिया है, हम लोगों ने पूछा कि भाई कहीं कोई किसी तरह की बात जो निकले है, इतना क्वालिटी का आप लोग भी रिसर्च कीजिए, एक से एक टीचर की बहाली हुई है और बिहार में हिस्टोरिकल चीज हुआ है। ये हमारी लेवल की बहाली हुई है। हमारी कल बेटी आई थी, उनके ससुराल के 2 स्कूल हैं, ज्ञान निकेतन और उनका एक बीएड कॉलेज है। कल आके कह रही थी कि 22 टीचर ज्ञान निकेतन के लड़के और लड़की का जो टॉप टीचर थे उन सब की बहाली हो गई। हमारे यहाँ तो स्कूल में टीचर ही कम हो गए हैं, अब अच्छे टीचर को खोजना भी परेशानी है। जो सरकार ने किया है और जो प्रोफेसर थे बीएड में, बेस्ट प्रोफेसर दोनों तीनों जो वहाँ, वो भी टीचर में बहाल हो गए। तो ये तो एक रिफ्लेक्शन है एक स्कूल का। हम बता रहे हैं कि करीब 30-35 टीचर हमारे ज्ञान निकेतन के चले गए और अब हमको नया फिर से टीचर बहाल करना और बेस्ट टीचर चले गए। तो ये कहना कोई जितना मांझी जी को भी थोड़ा और जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इन लोग तो बता रहे हैं कि इन लोग तो बेस्ट टीचर, इन लोग चले गए बिना कुछ किए हुए, ऐसे ही इनको नौकरी मिला। जिनको नौकरी मिला वो क्लेम नहीं कर रहा। कोई भी ऐसा अभ्यर्थी मिला है जो नौकरी जिसको मिला, कहा कि हम पैसा दे करके बहाल हुए हैं? एक आदमी का नाम बता दीजिए। जीतन राम मांझी बैठे बैठे क्या करते हैं, अभी इनको कुछ था थोड़ी है।